ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं विशाल पटेल का भाई हूं जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई। बस पंडित जी, अब आपको पता लगाना है कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और कौन है। एक शादी में मैंने उसे देखा था और वहीं उसका फोटो ले लिया। मम्मी, पापा जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो अनिकेत के साथ रिश्ते की बात कर रहे हैं। छुटकी, क्या हुआ? वो दीदी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पापा शादी की बात कर रहे थे और दीदी ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि मर जाएंगी लेकिन शादी नहीं करेंगी। पहले तो चिंगारी सुलग रही थी सूरज, लेकिन अब तो सीने में बदले की ज्वालामुखी है। इस लड़की को खून के आंसू रुलाऊंगा मैं, खून के। देख लेना, ऐसी हालत करूंगा कि मेरे कदमों पे सिर रख के रोएगी। होना भी यही चाहिए अनिकेत, तभी हमारे दिल को भी ठंडक पहुंची। उसने तेरा अपमान ही नहीं किया अनिकेत, बल्कि तुझे थप्पड़ मारा है। और वो भी ये जानने के बाद कि तुम्हारी उसके साथ शादी तय हो रही है। और उसका ये थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं, मेरे दिल पे लगा है, दिल पे। और दिल पे लगा हुआ ये थप्पड़ का निशान मिटेगा नहीं। तब तक नहीं मिटेगा जब तक मैं उस लड़की से बदला नहीं ले लेता। लेकिन एक बात तो तुझे और सोचनी पड़ेगी अनिकेत, कि वसुधा और आदित्य के साथ होने का मतलब क्या है। कुछ ना कुछ मतलब तो है। बस मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार। उसने तुझे थप्पड़ मारा क्योंकि वो आदित्य के सामने इसी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। हो सकता है कि वो अपने घर में शादी के लिए भी इनकार कर दे। इनकार करने के लिए उसके पास बहुत सारे कारण हैं। तो ये भी कह सकती है कि अनिकेत अच्छा लड़का नहीं। लेकिन ये बात भी तय है कि वो आदित्य के बारे में अपने घर में बताने की हिम्मत नहीं करे। ठीक कह रहे हो तुम दोनों। अब इस आदित्य का मामला तो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। दरवाजा खोलिए, क्या हो गया आपको? वसु, वसु दरवाजा खोल बेटा। वसु, क्या हुआ? मम्मी, बहन ने आज तक आपकी कसम नहीं तोड़ी है। अपनी कसम दीजिए, फिर वो दरवाजा खोलेंगे। हाँ, वो भी सही। मैं मेरी कसम देती हूँ। वसु, बेटा तुझे मेरी कसम। दरवाजा खोल बेटा, मैंने मारा सब।
कसम वसु, दरवाजा खोल। वसु, શું વસુ દરવાજો કેમ બંધ કર્યો તો? आपने मुझे अपनी कसम क्यों दी मम्मी? હું એકલી રહેવા માંગુ છું। तो अकेले क्या करना चाहती थी? हाँ, कुछ नहीं कर रही थी मम्मी, आपके और पापा के बारे में सोच रही। और आपको क्या लगता है कि मैं इतनी कमजोर लड़की जो कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी? वाह बेन, ये हुई ना बात। मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ बेन। फिर लड़ाई की बात, किससे लड़ाई लड़ेगी तू? बोल, जवाब आप। बेन कह रही है तो ठीक है, मैं कह रही हूँ तो गलत। मम्मी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कमजोर होती हैं। शादी का फैसला करने का अधिकार तो मेरा है ना, मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर सकती हूँ, इतना तो हक है मुझे। और पापा मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं कर सकते। और पापा उससे मेरी शादी करना चाहते हैं जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी तो बस नहीं करूंगी। हाँ मम्मी, आप पापा को समझाइए ना। हाँ मम्मी, अगर पापा को हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो वो एक बार कॉलेज जाए और वहां जाकर पूछे कि अनिकेत कैसा लड़का है, कैसा इंसान है। उन्हें पता चल जाएगा कि वो कॉलेज में कितना बदनाम है। मम्मी, 10 વર્ષ થી કોલેજમાં છે, આજ સુધી પાસ નથી થયો। મમ્મી, મમ્મી સાવ ડફોર છે। મમ્મી પ્લીઝ પપ્પાને સમજાવો। देख वसु बेटा, मैं सच में तेरे पापा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि वो क्या सोच बैठे हैं। तुम्हारी बात मानता ज नहीं। हेलो, जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन बोले छे? हूँ अनिकेत पटेल, विशाल पटेल का भाई। अच्छा अच्छा, बोलो। जी अंकल, केम छो तमे? सारू छो ना, એટલે તબિયત સારી છે ને તમારી? सरस। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी तो सोचा मैं खुद ही फोन कर लूं। अच्छा अच्छा, तुम वही हो जिसे वसुधा ने चैलेंज में हराया था? जी 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 जी, मैं वही हूँ जिसे वसुधा ने चैलेंज में हराया था। जी हाँ, भैया को मैंने इस बारे में बताया तो वसुधा की काबिलियत पर वो बड़े खुश भी हो गए। जी, उन्होंने आपके पास कुछ प्रस्ताव भी भेजा होगा। हाँ हाँ, मैं सोच कर बताऊंगा। जी अंकल, नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि आपका क्या फैसला है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वसुधा का क्या फैसला है। वो इस शादी को इनकार जरूर करेगी। तुम इसलिए अंदाजा लगा रहे हो क्योंकि वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है? जी नहीं अंकल, दरअसल बात यह है कि वसुधा का इनकार मुझसे हुई दुश्मनी से नहीं है, बल्कि किसी के साथ हुई दोस्ती की वजह से है। किसी की दोस्ती की वजह से? हाँ। किसकी दोस्ती की वजह से? हाँ, अब ये पता नहीं आप उसे जानते हैं या नहीं, लेकिन एक लड़का है, आदित्य नाम है उसका। क्या? हाँ जी, आदित्य और वसुधा अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं।
कभी किसी रेस्टोरेंट में तो कभी कहीं और। जी पता नहीं आपको मेरी बात पर यकीन होगा या नहीं, लेकिन मैंने वसुधा और आदित्य को कई बार एक साथ देखा है, कई जगहों पर देखा हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि वसुधा इस शादी के लिए जरूर इनकार करेगी। अगर आप चाहे तो वसुधा से खुद आदित्य के बारे में पूछ सकते हैं। बस यही बताना था अंकल। अब आप देख लीजिए कि वसुधा इस शादी के लिए कैसे तैयार हो सकती है। हूँ फोन राखू छू अंकल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। શું વિચારો છો? वसुधा, देखिए, आपने आपकी बेटियों की खुशी के लिए सब कुछ किया है, उनकी खुशियों के लिए कोई समझौता नहीं किया है, फिर आज क्यों? अनुज परिणाम छे, यही तो देख रहा हूं। मुझे धमकी देकर इस बात के लिए मजबूर करना चाहती है कि मैं उन्हें इस रिश्ते से इनकार कर दूं। देखिए, हमारी बेटियां जानती है कि एक दिन उनकी शादी होने वाली है, एक न एक दिन वो ये घर छोड़ के किसी और के घर जाने वाली है। अगर ये रिश्ता सच में अच्छा होता तो वसुधा क्यों उससे इनकार करती? यही तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों बहाने क्यों कर रही है, क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रही है? देखिए, आपने अनिकेत को नहीं देखा, लेकिन वसुधा और रूपल ने तो देखा है। देखा ही नहीं है बल्कि उसे जानती और पहचानती भी है। सच तो ये है कि अनिकेत ने वसुधा से बदला लेने के लिए शादी की बात की। अच्छा, तुम भी वसुधा की जुबान बोलने लगी हो? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां कभी झूठ नहीं बोलती। और आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि शायद अनिकेत ने अपने परिवार वालों को मजबूर किया हो इस रिश्ते की बात चलाने के लिए? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि जो वसुधा कह रही है वही सच है? अच्छा किया जो आपने माँ से साफ साफ कह दिया। दी, अगर आप ही नहीं चाहती हैं तो ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। अरे छोड़िए ना ये सब बातें, माँ है ना, सब संभाल लेंगी। लेकिन चुटकी, अनिकेत के घर से रिश्ता क्या आ गया? पापा को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन दीदी, पापा ने तो ये सोचा ना कि आप बड़े घर की बहू बन रही हो। हाँ, वो भी ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, मेरे सपने कुछ और हैं। पापा ने मेरे सपनों को मारकर सिर्फ ये सोच लिया कि अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो मैं शादी कर लूंगी। नहीं दीदी, अच्छा किया आपने साफ साफ मना कर दिया। आपकी इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूं। किस लड़ाई की बात कर रही है तू? अपनी घर में कोई लड़ाई लड़ता है? पहले ये तो सोच लेती कि लड़ाई लड़नी किससे है। पापा से लड़ाई करेगी तू? दीदी, क्या पापा से लड़ाई लड़ेंगी? नहीं रूपल, पापा से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अगर पापा ये कहेंगे ना कि तुम अपनी जान दे दो मेरे लिए, तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी उनके लिए। लेकिन मेरी लड़ाई समाज से है, रीति रिवाजों से। जिस लड़की की शादी किसी लड़के से हो रही, उसकी रजामंदी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रजामंदी मायने नहीं रखती क्या? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? हाँ दीदी, अब ठीक कह रही है। चलिए अब खाना खा लेते हैं, हम सबको भूख लग रही है। अब चाहे वो जो सोचे जो समझे, लेकिन उसका गुरूर तोड़ने के लिए मुझे उसके साथ शादी करनी ही है। और ये शादी करके मैं उसे अपने ठोकरों पर रखना चाहता हूँ।
भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैंने कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे पति का दिल भी ना टूटे और वसुधा भी दुखी ना हो। मैं वसु को उदास देखना नहीं चाहती। कोई वो रास्ता दिखाओ जिससे बाप बेटे के बीच की विश्वास की डोर बनी रहे। हे भगवान, मैंने कोई रास्ता दिखाओ प्लीज। तुम जानना चाहती हो वसु शादी से इनकार क्यों कर रही है? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आदित्य है। ये वही आदित्य है जो वसु की सहेली का भाई है। ये वही आदित्य है जो शादी के बाद वसु को घर छोड़ने आया था। अशु, बोलो जो आप वसुधा पर शक कर रहे हो? ये शक नहीं है, ये मेरा यकीन है। अगर पूछना है तो जाके वसु से पूछो कि वो आदित्य से मिलती नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कभी कभी बाहर मिलते हैं? इस आदित्य की वजह से वसु शादी से इनकार कर रही है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो बुलाओ उसे, बुलाओ और पूछो कि सच क्या है। जो मैं कह रहा हूं वो सच है या जो तुमने विश्वास पाल कर बैठी हो वो सच है? बुलाओ उसको। नहीं, वसुधा को पूछने की कोई जरूरत नहीं। वसु अभी पढ़ रही है। अगर आप कह रहे हो कि वसुधा और आदित्य एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका जवाब अब आदित्य देगा। मैं खुद आदित्य से पूछूंगी और वो इस सवाल का जवाब देगा। तो ठीक है, जाओ वसु के पास और आदित्य का फोन नंबर मांग कर लाओ और उससे फोन करो। चलो जाओ, फोन नंबर लेकर आओ। मैं मांग लूंगी, मैं आदित्य का फोन नंबर मांग लूंगी, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है, बहुत रात થઈ गई है। आदित्य से बात होगी तो वो सुबह में ही होगी। आप जाइए, जाकर सो जाइए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा और वो भी ये जानने के बाद कि उसकी शादी तुम्हारे साथ तय हो रही है? हाँ भैया, बहुत गुरूर है उसे और मैं उसका ये गुरूर तोड़ना चाहता था किसी भी कीमत पर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या सोचकर उसने तुम पे हाथ उठाने की जुर्रत की? देखिए, उसे इस बात का पता नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि देवर जी की बातों को उसने मजाक समझा, क्योंकि आप ही ने कहा था ना, वो छोटे लोग हैं और इतने बड़े परिवार के साथ उनका रिश्ता जोड़ रहा है। ये बात उनके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। हाँ वर्षा, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब चाहे वो जो सोचे जो समझे, लेकिन उसका गुरूर तोड़ने के लिए मुझे उसके साथ शादी करनी ही है और ये शादी करके मैं उसे अपने ठोकरों पर रखना चाहता हूं, अपने पैरों की चूटी बनाकर रखना चाहता हूं। देवर जी। हाँ भाभी, ये मेरी जिद है, ये मेरा जुनून है और इसीलिए आप लोगों को मेरी ये जिद पूरी करनी ही होगी, किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर। देवर जी। क्यों वर्षा? नफरत के रिश्ते को तुम शादी के रिश्ते में बदलना चाहती थी, अब क्या कहती? ये शादी होनी चाहिए। शादी के बाद जब दोनों साथ में रहेंगे तो सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। दूर रहकर रिश्तों में अपनापन पैदा हो या ना हो, लेकिन करीब रहकर अपनापन पैदा हो ही जाता है। और अब इस शादी के लिए आपको बातचीत करनी चाहिए। इतने दिनों से तो देवर जी भी मना करते आ रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने हाँ कर दी है।
क्या हुआ? आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मत जाइए। वसुधा को कॉलेज जाने दीजिए, उसके बाद हम आदित्य से बात करेंगे। एना थी શું ફરક પડે છે? फर्क ये पड़ेगा कि जो भी सच्चाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। हेलो, मेरी बात चंद्रकांत जी से हो रही है? जी मैं बोल रहा हूँ। जी मैं विशाल पटेल बोल रहा हूँ। जी आप विशाल पटेल बोल रहे हैं? मेरा भाई अनिकेत पता नहीं क्यों बार बार ये बोलता है कि वो शादी करेगा तो वसुधा के साथ ही करेगा। मुझे लगता है आपकी बेटी इतनी काबिल तो है। काबिल है या नहीं, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात है कि आपके घर से रिश्ता आया है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। चंद्रकांत जी, मैंने आपके पास एक छोटा सा प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वो क्या है कि अभी तक आपका जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा भाई मैं स्वयं फोन करके पूछ लूं कि क्या बात है। भाई पहल तो मांगने वालों को ही करनी होती है, देने वाला तो अपना फैसला बाद में ही सुनाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं कुछ काम में उलझा हुआ था, इसलिए आपको फोन नहीं कर सका। कोई बात नहीं चंद्रकांत जी, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो भी फैसला हो मुझे फोन करके बता जरूर दीजिएगा। हमें आपके फैसले का इंतजार रहेगा। वो क्या है कि मेरा भाई अनिकेत पता नहीं क्यों बार बार ये बोलता है कि वो शादी करेगा तो वसुधा के साथ ही करेगा। मुझे लगता है आपकी बेटी इतनी काबिल तो है। काबिल है या नहीं, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात है कि आपके घर से रिश्ता आया है। मैं घर वालों से बात करके आपको फोन करता हूँ। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन का। नमस्कार। नमस्कार। फोन तो विशाल पटेल का फोन था। इतना बड़ा आदमी है, खुद फोन कर रहा है, और तुम्हारी बेटी रिश्ते को लात मार रही। दीदी पापा अभी तक नाराज है, वो मुझसे भी बात नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ छुटकी, मैं भी पापा को नाराज नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूँ। मैंने अनिकेत के बारे में पापा को बताया कि वो कैसा लड़का है, कॉलेज में कितना बदनाम है, कैसा इंसान है, लेकिन पापा मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। रुबल तू बता, तू तो जानती है ना अनिकेत के बारे में कि अनिकेत से सारी लड़कियां कितनी परेशान रहती हैं। हाँ दीदी, मुझे भी पता है। रुबल, अगर पापा मेरे सपनों को भुलाकर अनिकेत से मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं कि अनिकेत का भाई बहुत रुतबे वाला है, तो पापा को अनिकेत के बारे में भी तो पता लगाना चाहिए ना कि वो कैसा इंसान है, कैसा लड़का है। योगेश तेरी नौकरी के बारे में तुझसे सवाल करेगा, उतना ही जवाब देना जितना मैंने तुझे समझाया। हाँ पापा, अब वो क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे, वही नहीं पता तो जवाब क्या दूंगा। ये डफोड़, तेरी नौकरी की वजह से हम सब लोगों को इस घर में पैड बनाने का मौका मिल गया है। मेरी बेटी जो अकेले किसी से मिलती है, उसकी वजह दोस्ती है। क्या ये सब कहकर तुम अपनी इज्जत, अपना सम्मान बचा सकोगी?